हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। तो फाइनली जो है आपके आयोग की तरफ से क्लियर हो गया, जो आपके एग्जाम डेट रखे गए हैं 24 से 26 तक। तो उसी डेट को जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम है, इसमें जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की जो आपकी वैकेंसी है, उसमें बीएड अभ्यर्थी भी जो है यहाँ पर शामिल होंगे। मतलब डीएलएड और बीएड दोनों लोग यहाँ पर जो है वो एग्जाम देंगे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, उसमें जो है वो शर्त ना होने से जो है वो बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर बच गए। जो मतलब यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो है बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो जल्दी में देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी जो है बाहर हो गए, जो कि ये आपका हेडलाइन है। बाकी बिहार को लेकर यहाँ पर बीच में दिया गया है, तो बिहार वाला महत्वपूर्ण है। तो बिहार वाले को जो है हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती में जो है वो शर्त न होने से बच गए यहाँ पर बीएड वाले। इस मामले में जो है बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को जो है कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूलों में जो आपका जून में जो है विज्ञापन जारी किया गया था, तो उस विज्ञापन में जो है कोर्ट की शर्त को जो है वो नहीं रखा गया था। बिहार की भर्ती में जो है पूरे उत्तर प्रदेश सहित हजारों लेकिन लाखों अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर आवेदन किया है। जानकारों की माने तो ये जो आपका भर्ती का विज्ञापन है वो शर्तों के आधार पर ही जो है आपका होता है। और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारक जो है उन्होंने यहाँ पर आवेदन किया था, इसलिए उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आपका शुक्रवार को जो आपका डिसीजन आया है बीएड और बीएसटीसी और डीएलएड को लेकर, उसका यहाँ पर प्रभाव पड़ने की आशंका जो है आपकी कम है। ऐसा जो है आपके न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया गया। तो यहाँ पर बेसिकली देखेंगे तो जो आपका मेन है वो यहाँ पर कोर्ट की शर्त को लेकर है, कि यहाँ पर बोला गया कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कोर्ट की शर्त के बारे में यहाँ पर नहीं बोला गया था कि ये जो आपकी बिहार की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है वो आपके कोर्ट के अधीन रहेगी, कि कोर्ट यदि निर्णय देता है बीएड के पक्ष में तो बीएड वाले एलिजिबल, यदि डीएलएड के पक्ष में देता है तो बीएड वाले यहाँ पर बाहर। तो उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया कि बीएड वाले यहाँ पर बच जो है हो गए हैं। तो आगे जो है इसके बारे में आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत में बच गए हैं या फिर बीएड वाले भी लपेटे में जो है यहाँ पर आएंगे। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर। तो बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से जो है वो सुबह सुबह ही सबको यहाँ पर जगा दिया गया। इनका कहना यह है कि जो आपका एग्जाम है या फिर जो आपकी बीपीएससी की वैकेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का रोक मतलब यहाँ पर स्टे वगैरह जो है आपका नहीं है, चाहे कोर्ट केस हो या फिर जो भी XYZ हो। और यहाँ पर बीपीएससी हो या फिर बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, उसके तरफ से जो है किसी भी प्रकार का प्लान या फिर योजना नहीं बनाई जा रही है स्टे को लेकर, मतलब जो आपका रोक को लेकर, कि मतलब यहाँ पर एक तरीके से कि जो आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया उस पर किसी भी प्रकार का जो है आपका रोक नहीं होगा, ना ही सरकार का प्लान है कि आपका रोक जो है वो लगाया जाए। इसका मतलब कंफर्म है कि जो आपकी एग्जाम डेट है उसी डेट में जो है आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, रोकने का मतलब नॉर्मल सी बात है, अभी कोई रोक भी नहीं लगा सकता, क्योंकि रोक लगाने का दो ही रीजन था। एक तो आपका पटना हाईकोर्ट, मतलब पटना हाईकोर्ट में कोई केस होता, उस तरीके का निर्णय जो है आपका तब यहाँ पर रोक लगता, या फिर अभी 24 तारीख कुछ समय है, बहुत सारे डीएलएड वाले अभी कोर्ट केस किए होंगे, यदि तारीख पड़ जाता है तो हो सकता है कि आपका रोक लगे। और सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट बोलने नहीं जाएगा कि बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती चली है उसको आप यहाँ पर क्या करिए कि उसको जो है आप लोग यहाँ पर रोक दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश जो आपका देगा एनसीटी को देगा, और एनसीटी कोई उस तरीके का निर्णय लाएगा तभी उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पर क्लियर होगा कि रोका जाएगा फिर जो कुछ भी किया जाएगा। और एनसीटी पर जो आपका बिहार सरकार का जो आपका शिक्षक भर्ती है वो पूरा डिपेंड आपका किस पे है, एनसीटी के ऊपर है। और एनसीटी बोलेगा तब ना, क्योंकि एनसीटी को भी अभी आदेश जारी किया गया है और एनसीटी का जो आपका अधिसूचना था उसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है, लेकिन एनसीटी नया अधिसूचना लाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर बिहार सरकार आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया है उसे यहाँ पर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट डिसीजन से बिहार सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उस पर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एनसीटी इतना जल्दी बोलने ही नहीं जाएगी, क्योंकि एनसीटी किसी कोने में बैठी होगी, क्योंकि और इतना जल्दी बोलेगी नहीं, क्योंकि अगले साल क्या है, अगले साल आपका पीएम का चुनाव है, संसदीय वाला चुनाव है। तो क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले बीएड के पक्ष में बोल देती है तो डीएलएड वालों को दिक्कत, और डीएलएड के पक्ष में बोल देती है तब फिर आप समझ सकते हैं कि बीएड वालों को कितना दिक्कत जो है आपका हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर तो आपके एग्जाम डेट को लेकर हो गए कि जो आपका एग्जाम डेट है उसी डेट को रहेगा। और बाकी यहाँ पर जो आपका बोला जाए आगे, जो आप ऊपर न्यूज़पेपर में देखे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हकीकत में कोई दिक्कत नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो आपका बिहार सरकार का गजट है, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार गजट और 10 अप्रैल 2023। तो जो आपका मेन है उसी को लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्लियरेंस है जिसमें आपका स्पष्टीकरण, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से जो है वो विभाग का निर्णय जो है वो आपका यहाँ पर अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर निर्णय किसका अंतिम होगा? यहाँ पर बिहार सरकार का जो है आपका निर्णय अंतिम होगा। अब आप सोचेंगे कि वो तब तो बहुत अच्छी बात है, बिहार सरकार बीएड वालों को शामिल करेगी, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एनसीटी के परामर्श से, और बिहार सरकार कभी भी बिना एनसीटी के परामर्श से अपने से नियम बनाकर जो है वो आपको बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में शामिल नहीं करेगी। और एनसीटी कभी भी जो है परामर्श नहीं देगा, जैसे एनसीटी का जो आपका अधिसूचना है एनसीटी का वो यहाँ पर खारिज हो गया, तो एनसीटी कभी भी बिहार सरकार को परामर्श नहीं देगी कि आप बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल जो है वो करिए, क्योंकि एनसीटी कभी भी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है कभी भी जो है वो नहीं जा सकती है। क्योंकि एक मामला थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, जो आपका अलग अलग जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट में जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ पर कोर्ट केस किया गया बीएड और डीएलएड को लेकर, तो वहाँ का जो राज्य सरकार है वो एनसीटी को तलब किया, क्योंकि
क्योंकि बीएड को लेकर, प्राइमरी में एलिजिबल को लेकर एनसीटी को जो कुछ भी देना था, जवाब देना था, तो एनसीटी यहाँ पर बचाव करते हुए, अपना पल्ला झाड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो यहाँ पर चली गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका बीएड बीएसटीसी का मामला चला है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही यहाँ पर एनसीटी जो है उस निर्णय को मानेगी। मतलब बीएड अंदर तो अंदर, बीएड बाहर तो यहाँ पर बीएड वाले बाहर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी लोगों को पता है कि क्या जो है वो अपना फैसला जो है वो दिया है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जो अधिसूचना है वो आपका खारिज होता है, तो बीएड वाले जो प्राइमरी में एलिजिबल होते थे एनसीटी की अधिसूचना पर, तो आप यहाँ पर खारिज हो गए। फिर उसके अलावा जो आपका ब्रिज कोर्स होता है वो आपका बीएड वालों को ही ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 महीने का प्राइमरी में शामिल करने को लेकर, और ये जो आपका ब्रिज कोर्स होता है वो आपका एनसीटी का जो अनुमति हो या फिर परामर्श हो उसी के दिशा निर्देश पर आपका ब्रिज कोर्स कराया जाता है, तो ये भी आपका समाप्त हो गया। और जो आपका सीटेट का पेपर 1 है, क्योंकि सीटेट का पेपर 1 है तो आपने सीबीएसई का जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो या फिर जो भी सीटेट को लेकर जो आपका क्वालिफिकेशन होता है उसमें आप साफ साफ देखते हैं कि उसमें बोला जाता है कि आपका क्या होगा कि एनसीटी का जो कुछ भी नियम होगा उसके उसी के नियम के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर चलेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि एनसीटी यहाँ पर एनसीटी का अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया जाता है, तो जो सीटेट पेपर 1 होता है बीएड अभ्यर्थियों का, ये आप लोगों का इनवैलिड जो है हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो आपकी बिहार की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो बिना पात्रता एग्जाम आप क्वालिफाई किए कैसे आप लोग यहाँ पर बिहार में प्राइमरी स्कूल में जो है आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। आप अपने से जो है उतर्क लगाइएगा, यहाँ पर बीएड और डीएलएड के मामला को लेकर जो है उतर्क यहाँ पर मत लगाइएगा। तो यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है जो यहाँ पर बोला गया है कि बीएड वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका जैसे आपका जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी होती हैं, जो कि एक जो आपका मेन चीज़ है इसके क्लियरेंस को लेकर, तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा। बाकी बीपीएससी का जो टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो है आपको कहीं पर जो है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो बोला गया है कि बीच में घुसाने को लेकर कि पहले ही नोटिफिकेशन में नहीं जारी किया गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा राजस्थान में भी क्या हुआ था, राजस्थान में भी उसी तरीके का दिक्कत था। बीएड वाले प्राइमरी में शामिल हुए, प्राइमरी का फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो बाहर हो गए। सीटेट में भी वही हुआ, सीटेट में भी एग्जाम दिए, लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी होने वाला था तो रिजल्ट पे जो है आपका रोक लगा। रोक लगने के बाद आज क्या हुआ, आज जो है बीएड वालों का प्राइमरी का जो सीटेट है वो आप लोगों का यहाँ पर इनवैलिड, एक कागज के टुकड़े के समान हो गया। केवीएस में क्या हुआ, केवीएस में भी बीएड वाले एलिजिबल हुए, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट किस लिए रोका गया, यहीं बीएड और डीएलएड के मामले को लेकर। तो केवीएस में वही हुआ, पहले नोटिफिकेशन में सबको शामिल किया गया, बीच में यहाँ पर जो है आपका मामला आया, फिर उसके बाद कोर्ट केस जो है आपका एक्टिव हो गया। मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, एमपीटीटी में भी क्या हुआ, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल थे, फिर उसके बाद जो है आपका दिक्कत हुआ। जो कि ये आपका न्यूज़पेपर ऊपर हमने दिखाया वो आपका मध्य प्रदेश का ही था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है न्यूज़पेपर में कि जो आपकी एमपी की शिक्षक भर्ती है उससे भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी जो है बाहर होंगे। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यूपीटीटी था, यूपीटीटी में भी क्या हुआ, यूपीटीटी में भी वही मामला हुआ। नोटिफिकेशन यूपीटीटी 2021 का आया तो उसमें बीएड वालों को भी प्राइमरी में शामिल किया गया, आपका एडमिट कार्ड भी आया और आप लोग यहाँ पर एग्जाम भी दिए, और आप लोगों का यहाँ पर जब रिजल्ट आने वाला था उसी टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जो है आपका कर दिया गया। तो इसलिए ऐसा मतलब बिल्कुल मायने नहीं रहे। हाँ, आप नौकरी करके आप ज्वाइनिंग कर लिए तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बीच में जो है आपका प्रभावी होगा। और इस तरीके से बिल्कुल नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद मतलब इस तरीके का आपका अपडेट आ रहा है फिर कोर्ट केस के आ रहे हैं तो वो आपका लागू नहीं होगा। आप बीपीएससी टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो आपका मेन जारी हुआ उसके बाद कितने बदलाव हुए, बहुत सारे जो है आपके बदलाव हुए, जिसमें आपके अपेयरिंग को लेकर हो या फिर अदर स्टेट वालों को शामिल करने को लेकर हो। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब 30-40 जो है, जहाँ तक मुझे पता है 20-25 जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है आपके बदलाव किए गए। तो क्यों बदलाव किए गए, आखिर में हो सकता है तभी तो यहाँ पर बदलाव किए गए। तो इसे जो है आप समझिएगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी जो है वो किए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार जो है मतलब पूरा मनसा बना ली है कि हम यहाँ पर जो है वो पेपर जो है कंडक्ट कराएंगे। बिहार सरकार का पूरा मूड है कि हम यहाँ पर जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बाद में जो है जो कुछ भी होता है वो आपका यहाँ पर देखा जाए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी बीएड वालों को बाहर कर देंगे तो बीएड वाले अपने पैसे को लेकर बोलने लगेंगे कि हमारा पैसा वापस करिए, बिहार सरकार लूटने को लेकर इस तरीके से XYZ जो कुछ भी है बिहार सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि जब आपका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो आप बीच में जो है प्राइमरी की वैकेंसी क्यों लाए, और प्राइमरी की वैकेंसी लाए तो उसमें आप क्लियर जो है क्यों नहीं लिखे कि बीएड वाले अंदर होंगे या फिर बीएड वाले बाहर होंगे। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो है आप लोग यहाँ पर डिपेंड जो है वो रहेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं बोली गई और सबको यहाँ पर फॉर्म सबमिट कराया गया, सबसे जो है अच्छा खासा उगाही जो है आपका किया गया। तो यही सब देखिए आप मामला है। अब देखिए क्या है, नॉर्मल सी बात है, आप बीएड अभ्यर्थी होंगे तो आपको भी यहाँ पर समझ में आएगा कि हमें जो है अस्थायी सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आप बीएड अभ्यर्थी होंगे तो आपको भी अस्थायी सोल्यूशन चाहिए कि फाइनल जो है जो कुछ भी हो वो आपके फाइनल डिसीजन हो, अंदर हो या फिर बाहर हो, फाइनल डिसीजन हो। क्योंकि मान लीजिए यदि अभी जो है आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, आप लोग बीएड वाले प्राइमरी का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम दे देते हैं, फिर उसके बाद राजस्थान की तरह हो जाता है कि पेपर देने के बाद जब आपकी नौकरी लगने वाली हो उस टाइम पे आप बाहर हो जाएंगे, तब उस टाइम पे आपको कितना दिक्कत होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए आप भी चाहिए कि जो कुछ भी हो वो आपकी अस्थायी सोल्यूशन हो। बाकी ये बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, मतलब एक तरीके ये आईएएस ही हैं, एक तरीके से क्या ये आईएएस ही हैं, और इनको मतलब ये भी मतलब इनको सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से डिसीजन आया हुआ है तो हम यहाँ पर कैसे जो है पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। और पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो इतना तो 100% कन्फर्म है कि आगे आने वाले समय में आपकी वैकेंसी जो है कोर्ट में फंसेगी, और फंसेगी तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक समय जो है वो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो ले लेगी। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, कुछ भी जो है यहाँ पर हो सकता है। और जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। और आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं